गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अपने व्यापार समझौते के 9वें दौर को सफलतापूर्वक संपन्न किया है? बी ऑप्शन करेक्ट है। पेरू देश के साथ भारत ने अपने व्यापार समझौते के 9वें दौर को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। भारत और पेरू के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते का 9वां दौर पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है जिसकी मुद्रा सोल है और यह देश तांबा व चांदी का बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन। 4 जुलाई 2026 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन गेटवे को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। यह तकनीक पूरी तरह से अनहैक करने योग्य संचार चैनल बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या समूह ने हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स ने। भारत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों ने वैश्विक खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस घोषणा पत्र की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ कृषि प्रणालियों को विकसित करना और सदस्य देशों के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ब्लू कार्बन नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से कार्बन सोखना। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लू कार्बन से तात्पर्य तटीय, मैंग्रोव और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से है। यह नीति भारत के विशाल तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और समुद्री घास के संरक्षण को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगी। अगला क्वेश्चन। युवाओं में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई नई योजना का नाम क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। आत्मनिर्भर युवा कौशल योजना। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को भविष्य की तकनीकों जैसे एआई कोडिंग में दक्ष बनाने के लिए शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में असम के सोनितपुर जिले के किस आर्द्र भूमि को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट है। बोरजोली आर्द्र भूमि। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत असम सरकार ने स्थानीय निकायों के परामर्श से इसे बीएचएस घोषित किया है। यह क्षेत्र जिया भोरली नदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है जो गोल्डन महासीर मछली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्वयं सहायता समूहों एसएचजीएस और सामुदायिक संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन के लिए विस्तारित किए जा रहे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। लॉक्स प्लेटफॉर्म। लॉक्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक व्यापक डिजिटल समाधान है। यह एप्लीकेशन स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तर के संघों के वित्तीय और प्रशासनिक डेटा का रियल टाइम विश्लेषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 ने किस पुरानी अधिनियम योजना का स्थान लिया है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ईपीएफ योजना 1952 का स्थान लिया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में सरकार ने इस नई योजना को अधिसूचित किया है।
नई योजना का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किन जहाज़ों ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हाल ही में सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस का दौर संपन्न किया है? बी ऑप्शन करेक्ट है, INS उदयगिरी, शक्ति और कवरत्ती। यह तैनाती आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के हिस्से के रूप में की गई थी। वर्ष 2017 के द्विपक्षीय नौसेना सहयोग समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाज चांगी बेस पर ईंधन भरने और रसद सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना को स्वर्ण पदक मिला है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ICMR माइंड्स। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान की इस फ्लैगशिप पहल को यह पुरस्कार दिया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य डेटा के सुरक्षित और त्वरित आदान प्रदान के लिए ई गवर्नेंस के उच्च मानकों को उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? बी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। इस यात्रा के पहले जत्थे नाम में डॉक्टरों सहित कुल 49 तीर्थयात्री शामिल हैं जो टनकपुर मार्ग से आगे बढ़ेंगे। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तिब्बत चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए ग्रामीण रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाले बीबी ग्राम जी एक्ट 2025 का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में इसकी पहली किस्त जारी करने की घोषणा की। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को आधुनिक तकनीकी और गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से नया स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर बढ़ते AI परिदृश्य को देखते हुए भारत किस शहर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस में भाग ले रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस महत्वपूर्ण वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग और इससे वैश्विक नियमों पर आम सहमति बनाना है। भारत के किस शहर में जुलाई 2026 में 2 दिवसीय ब्रिक्स हेड ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज की बैठक आयोजित की जा रही है? सी ऑप्शन करेक्ट है, गुवाहाटी असम में। गृह मंत्रालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाना है। वर्तमान में ब्रिक्स की कई महत्वपूर्ण कार्य समूह बैठकों की मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जुलाई 2026 में ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी कहाँ कर रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, कोच्चि केरल में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से यह बैठक वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा ब्रिक्स देशों में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों को अनुसंधान के पेटेंट और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस सरकारी मंच का उपयोग करने को कहा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र।
यह मंच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक अनूठी पहल है जो पेटेंट फाइलिंग के लिए पूर्ण सरकारी फंडिंग सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देना और समाज के कल्याण के लिए चिकित्सा तकनीकों के कमर्शियलाइजेशन को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी भारत के आग प्रवण सवाना क्षेत्रों में कैंसकोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। यह किसकी प्रजाति है? सी ऑप्शन करेक्ट है, पौधे की प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने इस नए पौधे की खोज महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित सुस हिल क्षेत्र में की है। यह पौधा सवाना क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में आग के प्रति अनुकूलन क्षमता को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाल ही में भारत ने किन कंपनियों के साथ ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मैथनॉल के दीर्घकालिक निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, जापानी कंपनियां। भारत ने साल 2030 तक कम से कम 5 MMT वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के जरिए भारत का लक्ष्य 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजनीति तनावों और समुद्री डकैती के कारण चर्चा में रहने वाले अदन की खाड़ी किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित एक गहरा जलमार्ग है? बी ऑप्शन करेक्ट है, यमन और सोमालिया। अदन की खाड़ी बाब अल मंडेब जलडमरू के मध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। यहाँ भारतीय नौसेना INS त्रिकंड तैनात रहता है। यह जलमार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 11% हिस्सा संभालता है, जिसमें भारत का 110 बिलियन से अधिक व्यापार शामिल है। लास्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना जो हाल ही में अपने विस्तारित इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चर्चा में रही, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? बी ऑप्शन करेक्ट है, अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। यह योजना अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले हवाई अड्डों का पुनः उद्धार करके देश के क्षेत्रीय विकास को गति देती है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।